नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति से राष्ट्र को अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 1 जुलाई से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम देश भर में लागू किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य विधि प्रणाली को अधिक पारदर्शी, संविधान की भावना से प्रेरित भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता के पूरे प्रारूप का आधार भी है। एक ऐसे समय में जब देश विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, तब संविधान की भावना से प्रेरित भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव प्रारंभ होना, उसका प्रभाव में आना एक बहुत बड़ी शुरुआत है। देश के नागरिकों के लिए हमारे संविधान ने जिन आदर्शों की कल्पना की थी, उन्हें पूरा करने की दिशा में ये ठोस प्रयास है। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल गठन को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच विचार मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस आज अपने मंत्रियों के नाम तय कर सकती है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि मंत्रिमंडल का गठन होते ही राज्य में विकास की गति तेज होगी। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 8 नवंबर को पिछली सुनवाई के बाद जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एस अमानुल्लाह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता दानियल दानिश को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया था कि वह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों के नाम सुझाए। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इस मौके पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 प्रदान किए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस पुरस्कार के विजेता समाज के लिए रोल मॉडल बनकर उभर रहे हैं। इन पुरस्कारों को बहुत व्यापक सामाजिक महत्व है। आज के पुरस्कार विजेता समाज के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इनका अनुकरण करके अन्य व्यक्ति और संस्थान दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आज के पुरस्कार विजेता दिव्यांगजन की उपलब्धियां के बारे में जानकर सभी का मन बढ़ा होगा। आज जैसे पुरस्कार विजेता दिव्यांगजन प्रेरणा का लक्ष्य नहीं, प्रेरणा का स्रोत है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि सरकार महिलाओं के विकास के प्रति वचनबद्ध है। सरकार महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण हर क्षेत्र में महिलाओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान करते हुए महिला केंद्रित विकास हासिल करना है। लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में 33% आरक्षण देकर महिलाओं को समृद्ध और महिलाओं को डिसीजन मेकिंग हम बनाना चाहते हैं, ताकि वो राज्य और देश के सर्वोच्च संस्था में बैठकर वो देश को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय कर सके। चतरा जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष पहल की जा रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने भारी वाहन चालकों के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त रमेश घोलप ने चतरा जिले के खनन क्षेत्रों में भारी वाहन चालकों द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी एवं वाहन मालिकों के गैर जिम्मेदार रवैये पर कड़े निर्देश दिए हैं। अल्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच नियमित करने को कहा गया है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।